हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी में जेई की निकली हैं कुछ भर्तियां। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो। तो इसमें निकली हैं जेई, इसमें है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कुछ अलग भर्तियाँ। आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एसएससी है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अप्लाई आप इसमें ऑनलाइन ही कर सकते हैं। स्टार्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है ये। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। और इसका पहला पेपर जो होगा उसका एग्ज़ाम डेट 22 से 25 मार्च 2021 इसके बीच में हो सकता है। तो वैकेंसीज इस तरीके से हैं। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। उसकी डिटेल्स बाद में इसकी वेबसाइट पर निकाली जाएगी। अभी सिर्फ इतना दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें पोस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये BRO, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भर्ती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी पोस्ट है। CPWD जो कि है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके लिए भर्तियाँ हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल के लिए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भर्ती है। फराका बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए भर्तियां हैं। फराका बैरेज प्रोजेक्ट, इसी में मैकेनिकल के लिए भी पोस्ट है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो कि है MES, तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके लिए भर्ती है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि है NTRO, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों के लिए पोस्ट है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है यहाँ देख सकते हैं आप। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें तो आपके पास डिग्री होना चाहिए सिविल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसी में ही BRO में ही अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है 3 साल का, तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। जूनियर इंजीनियर CPWD में सिविल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर CPWD में इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए सिविल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें आपको डिग्री चाहिए मैकेनिकल में। अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। अगर डिग्री नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल फराका बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फराका बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में।
जूनियर इंजीनियर सिविल MES, इसके लिए आपके पास डिग्री हो सिविल में, अगर डिग्री नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल में और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल MES में, तो आपके पास इसके लिए डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। अगर डिग्री नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा सिविल में। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आपको मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर, अगर आप CPWD और CWC इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। इसके अलावा कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। तो सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा, सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 होगा, पेपर 1 क्लियर करते हैं तो पेपर 2 होगा। तो पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा यहाँ देख सकते हैं। पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो, उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। फिर उसमें पार्ट A होगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, पार्ट B होगा जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पार्ट C होगा जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो जो सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिविल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पार्ट B इलेक्ट्रिकल वाला देना होगा, मैकेनिकल वालों को पार्ट C मैकेनिकल वाला पेपर देना होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा वो। उसमें पार्ट A जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल के लिए होगा, तो पार्ट A जो होगा वो सिविल वालों के लिए होगा, पार्ट B जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए होगा और पार्ट C मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए होगा और ये 300 नंबर का होगा। तो फीस इसमें क्या लगेगा, जनरल OBC और EWS इनके लिए 100 रुपये रखा गया है, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड इनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा, फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लगेगा। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है आप उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन चालान से भर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है इसके लिए। तो इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी साइट पर जाना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब करेंगे तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। आप इसकी साइट पर फिर से जाइए, फिर आप लॉगिन करिए, फिर इसकी अप्लाई लिंक मैंने आगे दे रखी है, उस अप्लाई लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पर इसका फॉर्म भरिए, सारी डिटेल्स दीजिए, पेमेंट करिए और सबमिट करिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। ये इसका नोटिफिकेशन का लिंक है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन का लिंक, ये है लॉगिन का लिंक। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाइए, यहाँ पर रजिस्टर करिए, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर मिलेगा। फिर आप इस लॉगिन वाली लिंक पर जाइए, यहाँ पर लॉगिन करिए, फिर ये अप्लाई वाले लिंक पर जाइए, यहाँ पर जाके आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जो अप्लाई वाली लिंक मैंने दे रखी है, अगर आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 2020 वाला, इसके अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जब इसके अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर जब जाएंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल्स देना है, ये मैंने एक सैम्पल दे रखा है। इस तरीके की आपको डिटेल्स मिलेंगी वहाँ पे, यही आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, फिर जो अप्लाई वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म इस तरीके से जनरेट होगा। तो आपको यही फॉर्म है, ये फिल करना है। यहाँ पर क्या फिल करना है आप यहाँ देख सकते हैं। पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम, अपना नाम यहाँ पर भरना है आपको, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है,
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है, एज देना है आपको, जेंडर देना है, यहाँ पर कैटेगरी फिल करना है अपना। अगर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो उनको अपना यहाँ पर फिल करना होगा, अपनी नेशनैलिटी फिल करनी है यहाँ पर, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, कोई आपका चिन्ह हो, कोई निशान हो, वो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको 10th क्लास का बोर्ड भरना है, जैसे अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई आप यहाँ भर सकते हैं। 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। 10th क्लास का ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था वो भरना है यहाँ पर आपको। एग्जामिनेशन सेंटर आपकी क्या प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर भरनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है, आपने डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है आपको उसका यहाँ पर डिटेल देना है। अगर आपके पास बीटेक है, डिग्री है, तो यहाँ पर आप वो भरिए। उसके बाद किस स्ट्रीम में है आपका, सिविल में है तो यहाँ पर सिविल भरिए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में भरिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो दीजिए, आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर भरिए, कब आपने पास किया वो भरिए, क्या परसेंटेज था आपका वो भरिए। अगर आपका CGPA है तो आप CGPA डाल सकते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर एड्रेस डिटेल मांगी गई है, यहाँ पर एड्रेस भर दीजिए, यहाँ पर अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जॉब का वीडियो आए आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।